Caught on a Camera वीडियो का पार्ट 27। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मौजूद दूरना पाल में अप्रैल 2022 में सीआरपीएफ की 223 बटालियन के 11वें स्थापना दिवस पर शहीद के परिवारों को बुलाया गया था। कार्यक्रम स्थल पर लगे पोस्टर में उन जवानों की तस्वीर थी जो नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। इसी दौरान शहीद जवान पीएल मांझी की मां ने जब अपने बेटे की तस्वीर देखी तो वो भावुक हो गई और उसे चूमते हुए कुछ इस तरह से प्यार से सहलाने लगी। उनका बेटा 2014 में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुआ था। इस मां का दर्द शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। अपने लाल को देश पर न्यौछावर करने वाली देश की इन वीर माओं को दिल से सलाम। संसाधनों की कमी में कैसे काम को अंजाम दिया जाता है वो आप यहाँ देखेंगे, जहाँ पानी के अंदर काम करने के लिए जुगाड़ का इस्तेमाल कर जिंदगी से खेला जा रहा है। एक बाल्टी की मदद से डाइविंग सूट का काम लिया जा रहा है ताकि थोड़ी देर इसमें कैद हवा से कर्मचारी सांस लेकर पानी के अंदर देर तक रुककर अपने काम को अंजाम दे सके। इन दिनों वियतनाम में किसी जगह रिकॉर्ड हुई ये क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया कि एक कपल आधी रात को अचानक से जाग जाता है क्योंकि उन्हें अपने बेड पर बच्चा नहीं दिखाई पड़ा। अब दोनों टेंशन में आ गए और बच्चे को ढूंढना शुरू किए, लेकिन कुछ देर बाद खुशकिस्मती से पत्नी को याद आ जाता है कि बच्चे को तो हमने दादी के घर भेजा हुआ था। तब जाकर दोनों के मन में चैन आया और वापस सो गए। अब जरा इस खुशकिस्मत छोटू कार ड्राइवर से मिलिए जो ट्रक में घुसने ही वाले थे कि स्किल्स और किस्मत का कुछ ऐसा तालमेल दिखा कि छोटू कार टकराने से ठीक पहले स्टंट मारती हुई दो पहियों पर तब तक टिकी रही जब तक कि ट्रक निकल नहीं गया। छोटू तो हैवी ड्राइवर निकला। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। पानी अपनी एडहेशन और कोहेशन प्रॉपर्टी के कारण किसी दूसरे पदार्थ या खुद पानी से अट्रैक्ट होता है और चिपक कर रहता है। यहाँ इस शख्स ने ऐसा दिखाते हुए जैसे किसी सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा है, पानी की लैमिनर धारा पर हाथ मारा जिससे उस जगह का फ्लो स्लो हुआ और डिस्टर्ब हो गया और पानी की स्टिकीनेस ब्रेक हो गई और एक चैन रिएक्शन देखने को मिला, जैसे उसने अपनी सुपर पावर से ऐसा करिश्मा कर दिया हो। साइंस का जवाब नहीं भाई। 30 जुलाई 2021 के दौरान गुवाहाटी के रुक्मणी नगर की जीएस रोड पर भावना कश्यप नाम की लड़की मधुसाना राजकुमार नामक एक मनचले लड़के को लताड़ती हुई वायरल हुई। क्लिप में देखा जा सकता है कि लड़के की स्कूटी नाले में गिरी हुई है और वो भावना से चुपचाप गालियां सुन रहा है। दरअसल राजकुमार ने सड़क पर जा रही भावना से पहले पता पूछा, फिर एकाएक से उसे गलत तरीके से छुआ, जिसके चलते भावना ने अपना बचाव करते हुए और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और जनाब स्कूटी सहित सीधा नाले में जा गिरी। भावना ने हिम्मत और समझदारी दिखाते हुए अच्छा खासा सबक सिखाया और वीडियो और अपनी आप बीती फेसबुक पर अपलोड कर दी, जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। बता दे वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि घटना के अगले दिन ही इन महाशय को असम पुलिस द्वारा धर लिया गया। सच में भावना जैसी बहादुरी अगर देश की हर लड़की दिखाने लगे तो शायद उत्पीड़न की घटनाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। कहते हैं अहंकार और गुस्सा इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ऐसा ही कुछ थाईलैंड में देखने को मिला जब पुलिस वालों से नाराज ये शख्स पुलिस की और डंडा लेकर गुस्से में आगे बढ़ रहा था और रास्ते में पड़ी बाल्टी पर गुस्से से लात मारी, लेकिन बाल्टी टूट गई और बेचारे का पैर उसी में फंस गया और बेचारा लाख कोशिश के बाद भी उसे नहीं निकाल पाया। इंडियन पुलिस होती तो पक्का इस मौके पर चौका मार डालती। जहां एक तरफ भावना कश्यप लड़कियों का नाम रोशन कर रही है, वहीं लखनऊ के थप्पड़ वाली दीदी की तरह ये मोहतरमा भी लड़कियों का नाम डुबो रही है। ये दीदी फरवरी 2022 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक लड़के को फंसा रही थी। अपना जूता जबरदस्ती कार के नीचे डालकर एक्सीडेंट की बात कह रही थी। खुद को कभी आज तक
तो कभी एबीपी न्यूज की रिपोर्टर बताते हुए लड़के को अपशब्द देते हुए बात कर रही थी। इनका खौफ का आलम देखिए, पुलिस भी इनसे दूरी बनाए हुए सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रही है। तभी असल रिपोर्टर सागर कुमार मौके पर पहुंच जाते हैं और लड़की को एक्सपोज करने पर वो उनके पीछे पड़ जाती है। देखिए किस तरह से ये लड़की जो है ये दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर पहले ये बीच सड़क पे खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवानों ने इसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वही वुमेन कार्ड खेलने के लिए इसने जूता फंसा दिया और ये कह रही है कि मुझे इसने एक्सीडेंट करा। अरे मुंह छिपा रही है। जब हमने कहा इतनी देर से मीडिया, जब असली अरे मैं कार्ड दिखा दूंगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। टच मत कर। लेकिन जब उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया तो दीदी एकदम से बर्फ से पानी हो गई और जान जान कहकर बात करने लगी। ये देख पढ़ ले, आज तुझे दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। सुन तो ले पहले। क्यों, क्या हुआ अब क्या हुआ? मेरी जान सुन, मेरी बात सुन ले पहले। जान नहीं हूँ मैं तेरी, मेरी बात 2 बच्चे हैं मेरे। पहले बात सुन ले। दूर मुझसे। सितंबर 2021 के दौरान कैलिफोर्निया मूल के एक यूट्यूबर जॉर्डन शेइन ने एक वीडियो अपलोड किया जिसने पूरी व्लॉगिंग कम्युनिटी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया कि कैसे कुछ लोग वीडियो में इमोशंस भरने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। वीडियो में देखा गया जॉर्डन अपने बेटे के साथ कार में बैठी शोक जाहिर कर रही थी क्योंकि उनका नया पपी पार्वो वायरस से संक्रमित पाया गया था। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जॉर्डन वीडियो को एडिट करना भूल गई और वीडियो में वो अंश दिखा दिए जो असल में उन्हें ट्रिम करने थे। इनमें दिखा कि जॉर्डन अपने रोते हुए बेटे को दबाव डालती है कि ऐसे नहीं, पास आकर कुछ इस तरह से रोकर दिखाओ, जबकि उसे पपी के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, जबकि उसका बेटा सच में Act like you're crying, really quick. I am crying. Go like this. No, Mom, I'm actually seriously crying. No, I know, but go like this for the video. Go like this. Put one hand up. Go like this. No, go like this. Put your hand like this. But let them see your mouth. वीडियो में इमोशंस भरने की कोशिश में जॉर्डन अपने दुखी बेटे तक को नहीं छोड़ा। हालांकि वीडियो पर खूब गालियां मिलने के बाद जॉर्डन ने वीडियो डिलीट कर दिया और नया वीडियो बनाकर माफी भी मांगी। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ एक वीडियो को इमोशनल बनाने के लिए ऐसी हरकत करने वाली जॉर्डन पर अपने विचार आप जरूर लिखिए। 10 नवंबर 2020 में जब ग्वालियर में उपचुनाव की मतगणना चल रही थी, तब रात के करीब 1:30 बजे 2 डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय भदौरिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए गुजर रहे थे। अचानक से उनकी नजर सड़क किनारे एक शख्स पर पड़ी जो कि ठंड में ठिठुर रहा था। उन्होंने गाड़ी रोककर उसे अपने जूते और जैकेट दी, लेकिन जब वो जाने लगे तो भिखारी द्वारा लड़खड़ाती आवाज में पुकारा गया उनका नाम उन्हें हैरान कर गया। जब वो दोबारा पास गए तो ये देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया कि ये भिखारी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बैच का सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा था, जो अपने जमाने का शार्प शूटर रह चुका है। तुरंत उन्हें ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम पहुंचाया गया। दरअसल इनकी पत्नी से मतभेद होने के चलते इनकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी और इलाज के दौरान ये भाग गए। ये दर दर भटकने लगे, जो मिलता वो खा लेते और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाते। मनीष संपन्न परिवार से हैं, बड़े भाई पुलिस अधिकारी हैं, पिता और चाचा पुलिस के अच्छे अधिकारी रहे हैं, साथ ही एक बहन भी दूतावास में पदस्थ है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ढूंढने वाला नहीं था और न ही इलाज कराने वाला। समय के साथ भिखारी बन गए। अगर ये मानसिक रूप से बीमार थे तो वो अपनों की मानसिकता क्या थी जो इन्हें अकेले छोड़ दिया? इस पर आप अपनी राय जरूर देना। इन दिनों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक स्कूल में रिकॉर्ड हुई ये क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया एक महिला टीचर बेंच पर सिर रखकर मस्त नींद मार रही है और पास में बैठे बच्चे मैडम के उठने और पढ़ाई करने का इंतजार कर रहे हैं। अब जहां आमतौर पर बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दबाव डाला जाता है, वहीं इन बच्चों का मन है तो टीचर साथ नहीं दे रही। ऐसे शिक्षकों पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सितंबर 2021 के दौरान कैलिफोर्निया में ओजाई में एक व्यक्ति सड़क पर जॉगिंग कर रहा था, लेकिन उससे कुछ ही फुट दूर झाड़ियों में एक माउंटेन लायन छिपा हुआ बैठा था।
जिसके बारे में जॉगिंग कर रहे शख्स को भनक तक नहीं थी और जनाब एकदम साधारण तरीके से जॉगिंग करते हुए सुरक्षित बच निकले। ये नजारा देखकर कहना गलत नहीं होगा कि अगर इंसान की किस्मत सिकंदर हो तो उसे घर से बाहर न जाने कितनी दुर्घटनाओं से बचा ही लेती है और व्यक्ति को असल में उनकी खबर भी नहीं मिलती। वहीं अगर किस्मत की वाट लगी हो तो संभव शब्द भी असंभव हो जाता है। ऐसे कुछ जनवरी 2022 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चल रहे एक मैच के दौरान देखने को मिला। हुआ यूं कि खुलना टाइगर्स और मिनिस्टर ग्रुप ढाका के बीच मैच में आंद्रे रसेल और महमूदुल्लाह बैटिंग कर रहे थे। इसी दौरान रसेल ने पीछे थर्ड मैन की तरफ एक रन निकाला और पीछे मुड़कर ये देखने में बिजी थे कि कहीं थ्रो से महमूदुल्लाह आउट ना हो जाएं। बॉलर ने थ्रो फेंक कर सीधा स्टंप्स में दे मारा, लेकिन बॉल स्टंप पर लगने के बाद रुकने की बजाय सीधा रसेल की नॉन स्ट्राइकर एंड पर लगी विकेट से जा लगी और महमूदुल्लाह तो क्रीज में पहुंच गए, लेकिन रसेल आउट हो गए। इस रनआउट को क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे अजीबोगरीब रनआउट भी बताया जाता है और ये देखकर खुद रसेल भी अपनी किस्मत पर हंसी नहीं रोक पाए। एक नजर इन सड़क किनारे शो दिखा रहे इन जनाब पर भी डाल लीजिए, जिन्होंने अपने चूहों को कुछ इस तरह ट्रेनिंग दी है कि ये सभी उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचते हैं। चाइनीज मिलिट्री के प्रैक्टिस सेशन के दौरान रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे एक शख्स मजे से चॉकलेट खा रहा होता है और बगल में बैठे दोस्त को लालच आ जाता है और वो मांगता है, लेकिन ये जनाब मुंह फेर लेते हैं। जिसके बाद दूसरे शख्स का चेहरा देखने लायक था, लेकिन तभी ये जेब से दूसरी चॉकलेट निकाल कर उसे दे देता है, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक अच्छा और सच्चा दोस्त साथ हो तो इंसान मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी हंसते हंसते काट सकता है। दिसंबर 2018 के दौरान ब्राजील के रियो डी जेनेरो में मौजूद प्राया डस कॉन्चास बीच पर मौजूद लोगों ने एक खोई बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए गजब का दिमाग लगाया। दरअसल भीड़ की वजह से ना तो रोती हुई बच्ची के माता पिता उसे ढूंढ पा रहे थे, ना ही उसके रोने की आवाज सुन पा रहे थे। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने एक जुगाड़ लगाया और बच्ची को कंधे पर उठाकर उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर तालियां बजाने लगे, ताकि आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी का उनकी तरफ ध्यान चला जाए और आसानी से बच्ची दिख जाए। ऐसा करने के कुछ ही देर बाद बच्ची की मां ने उसे देख लिया और तुरंत बच्ची को गले लगाकर अपने साथ ले गई। ऐसे ट्रिक्स की बदौलत आप भी किसी खोए मासूम को उसके माँ बाप से मिलवा सकते हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति देखने को मिले ना तो हिंदी काउंटडाउन की वीडियो जरूर याद कर लेना। जुलाई 2021 के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद सुजाबाद पुलिस चौकी के इंचार्ज आशीष मिश्रा का ट्रांसफर किसी दूसरे थाने में किया गया, लेकिन आशीष का अपने नीचे काम करने वाले सिपाहियों के साथ इतना अच्छा तालमेल था कि विदाई के दौरान इनके नीचे कार्यरत सिपाही रंजीत द्विवेदी अपना कंट्रोल खो बैठे और अपने चौकी इंचार्ज से लिपट कर कुछ इस तरह से फूट फूट कर रोने लगे। एक सीनियर ऑफिसर के प्रति सिपाही का ऐसा प्यार देख पूरे देश का दिल पिघल गया। ऐसा सिर्फ अच्छे कर्मों से ही संभव है। पैसे कमाने से कहीं ज्यादा कठिन होता है सम्मान कमाना। अगर दूसरे के हृदय में आपके लिए इतना सम्मान हो कि आपके जाने पर उसकी आंखों में स्वतः ही आंसू के 2 बूंद आ जाएं, तो समझ लीजिएगा आपने बहुत अच्छा कुछ कमा लिया है। नशेड़ी पुलिस को देखकर बचकर निकलना ही ठीक समझते हैं, लेकिन सितंबर 2011 के दौरान अमेरिका के टेक्सास में एक युवती पुलिस को देखकर भागने की बजाय पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहे एक क्राइम सीन पर ही अपनी कार घुसा बैठी। और तो और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ने रास्ता भी बंद कर रखा था, जिसके बाद पुलिस ने क्राइम सीन को छोड़ पहले इन मोहतरमा की जांच शुरू कर सोबरिटी टेस्ट यानी नशे की जांच शुरू की, जिसमें लड़की पकड़ी गई। इतना ही नहीं, पुलिस को उसके बैग से कुछ नशे की सामग्री भी मिली, जिसके चलते उन्होंने लड़की को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया और ले गए उसके ससुराल खातिरदारी करने। मार्च 2019 के दौरान यूपी पुलिस के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक क्लिप अपलोड की और साथ में लिखा कि हमारे जेल में कई बार कलाकार भी मिल जाते हैं जो पीने से ज्यादा अगर गायकी पर ध्यान देते तो शायद हवालात की बजाय किसी सिंगिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते। इन जनाब को नशे की हालत में उत्पात मचाने के चलते गिरफ्तार किया गया था।
बाइज्जत सुर सम्राट को रिहा किया जाए। सुनिए आप भी। तेरी यादें मिटाने को, इतना हुक्म भुलाने को, लाखों में हजारों में एक तू ना नजर। इंसान के पास अगर बुद्धि हो तो वो किसी भी काम को कड़ी मेहनत से करने की बजाय कम मेहनत के साथ जल्दी निपटाने के रास्ते खोज ही लेता है। और इसी बात को साबित करती है हमारी अगली ये क्लिप, जिसमें आप देखेंगे कुछ वर्कर्स साइट पर रूफ पैनल्स को कंधे पर उठाकर कमर तोड़ने की बजाय स्मार्ट तरीके से झूला झूलते हुए जुगाड़ से छत पर चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं एपिसोड का एंड। पसंद आए तो लाइक कीजिए और सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 28 जरूर लिख दें।